फयाज नुमानी ने जिस तरीके से एमवे के हिमायत का ऐलान किया, उसको लेकर आज नूरबाग हॉल में भी एक मीटिंग तो उलमा की, क्या कहिए? अभी हजरत ने जो कहा है वो उनके ख्यालात हैं। हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि ये लड़ाई तो कामों की है और एमवीए को 6 महीना पहले भी वोट दिए, 31 खासदार चुन के दिए, बट कोई मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। मुसलमानों को महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी ने एक मजबूर का सिलसिला दिया है कि हम आपको आपका हक दे या ना दे, बट आपको हम इतना मजबूर करेंगे कि वोट दे। मुसलमान कभी किसी का मजबूर नहीं हो सकता है। बेशक अभी अल्लाह के हाथ में फ़ैसला, अल्लाह मसलियत हल करे, यही दुआ है। हमारी नीयत तो साफ़ है। अफसोस की बात है कि एक दिन पहले महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी में जाता है, बीजेपी से वो साफ़ हो जाता है। वालिद बीजेपी में, बेटे राष्ट्रवादी में, तुतारी में, पर तो भी ताउन मिलता है। तो अभी अल्लाह बेहतर है, मैं उस पर कुछ कहूँगा नहीं। खाली इतना मैं कहूँगा आपसे कि आवाम, नूरबाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना नहीं हूँ, मुझे उसका इल्म हुआ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कुछ ज़िम्मेदारों से। आवाम में नाराज़गी बहुत है और जो हमारा काम कर रहा है, जो हमारे लिए खिदमत कर रहा है, जो हमको ताकत दे रहा है, हमको उनके साथ ही आना चाहिए। हमको हमारी आवाज़ मजबूत करनी चाहिए जिससे हम आवाम के खिदमत को अंजाम दें, ना कि जो हमको मजबूर करे या जो हमारे ऊपर तवज्जो ना दे। आज मुमरा कौसा के हालात आपको मालूम है। लोगों ने अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप पे मैसेजेस चला रहे कि कब्रिस्तान के लिए जब लोग परेशान थे 2 साल तो कोई आया नहीं मदद को। अब सरकार ने हर चीज़ के पैसे दिए, तो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप खिदमत कर रहे हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को नाजिल रख के हम काम करते हैं। तो बेशक वोट घड़ी की निशानी पे दीजिए, यही हमारी दरख्वास्त रहेगी। नजीब भाई, कल शमीम खान बहुत सालों के बाद रोए हैं और उन्हें आरोप लगाया कि आप अंडरवर्ल्ड से फ़ोन करा के उनको धमकी दे रहे हैं। किससे फ़ोन करा के? अंडरवर्ल्ड से, आप दुबई से फ़ोन करवा रहे हैं। वो सिलसिले पे अभी हम इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं कि शमीम खान के फ़ोन रिकॉर्ड की तपास करें और ऐसा कोई धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अब इंसान झूठ बोलने लग गया है तो हो सकता है मित्तल के मैदान के अंदर मिलने वाला 20% फुकट का, फ्री बगैर इन्वेस्टमेंट का 20% की वो दलाली के पैसे के दबाव में उन्होंने कहा होगा। मुझे तो उम्मीद थी शमीम भाई से, और वो शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई तभी एक शमीम अब्दुल गनी खान का नाम है, फ़ोटो नहीं दिख रहा है। हमारे को उम्मीद थी कि शमीम खान साहब ये कहे कि मैं महापालिका को या आवाम जो सराहती है मैं ये सरेंडर करूँगा, बट बिल्डिंग की लालच और कत्ल खाने का सिलसिला, पुलिस उसकी तहकीकात करे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ती जा रही है, तुम प्लॉट के आवाम के खिदमतगार बन के एक चेहरा, बनावटी चेहरा आज कल आवाम के सामने आया। अब ये वही शमीम खान निकले तो बेशक अभी और भी कारनामे, उनके आवाम को लूटे हुए कारनामे निकालने पड़ेंगे और इंशाल्लाह निकालेंगे। नजीब मुल्ला कोई धमकी से डरता नहीं है। आप चोरी करें तो चले, बट जहाँ आवाम के ज़मीन जो सहूलत के लिए है उसकी चोरी करेंगे तो नजीब मुल्ला डरने वालों में से नहीं है, वो दुगना वार करेगा। उन्होंने एक लेआउट दिखाया कल, इसमें बताया कि रैंप रहेगा, दूसरी चीज़ रहेगी और 150 करोड़ की उस स्लॉटर हाउस की लागत थी। वो कह रहे थे कि अगर वो नजीब मुल्ला ला कर दे देते, चैलेंज किया उन्होंने आपको, तो आप जो कहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, 150 करोड़ की लागत कर रहे हैं तो आपने पेपर में कहा 300 करोड़ का TDR दीजिए, और हमको ज़मीन मुकम्मल चाहिए कानून के तौर पे। इतना आप रहनुमा ना बने, जितने महाडा के घरों की आपने चोरी की है पहले आवाम को उसका जवाब दे, वो रहनुमा ना करे। पैसा कितना लाना है ना, वो कल मुख्यमंत्री साहब ने नजीब मुल्ला को भरे स्टेज पे कलवा में बयान किया है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 3 महीने में जब 200 ला सकते हैं तो कत्ल लगाने के लिए 150 या 500 भी लेकर आएंगे। मगर आप कोई फ्री में नहीं बना के दे रहे, आप उसका दुगना मार्केट में TDR ले रहे।
तो आप धंधा कीजिए, अल्लाह आपको नवाजे, कल अजीत बट वो मगरमच्छ के आंसू ना रोए। भाई कल अजीत दादा आ रहे हैं, कैसे तरीके से कर रहेगा? मैं कल आपने देखा शिंदे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने बयान किया टोरेंट भगाएंगे हम, उसी तरीके से आज अजीत दादा आ रहे हैं। आवाम को उम्मीद है कि दादा के जो ख्यालात है वो सुने और मुमरा कौसा कलवा के लिए वो क्या दादा देना चाहते हैं कल आपके सामने आ जाएगा। शमीम खान का आरोप है कि 6 महीने से लगातार आप उनको टॉर्चर कर रहे थे और अगर उनकी जान को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार आप। अरे आप चोरी करेगा और उसके मेरा क्या लेन देन? चोरी करेगा मेरा क्या लेन देन है? क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं आप नजीब मुल्ला को? और ये ब्लैकमेल करके मैं आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिन चले गए। और शमीम खान जो 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुमताज़ शाह और ज़फ़र नोमानी को पूछो। शमीम खान जितेंद्र आवाड छोड़ के माइनॉरिटी कमीशन की सदारत का वादा करने के मांग रहे थे और वो राष्ट्रवादी में आने को तैयार थे। उसके लिए 10 बार उन्होंने मीटिंग भी की, मगर हमने उनको अध्यक्ष पद से मना किया, इसके लिए वो वहाँ रुके। तो वो शमीम खान को बोलो कि ये पेतरे बंद करे, ये जवाब दे कि टोरेंट का लास्ट का क्या हुआ और टोरेंट के बिल कौन जमा करता है। वो कह रहे हैं कि बताने के आएंगे, तो आपका भी बहुत खुश है उनके पास। बताइए, आवाम का देखो ऐब सब में है। आवाम का किधर प्लॉट खाया क्या, आवाम का नुकसान किया क्या? मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मेरे आवाम के नुमाइंदगी के बारे में बात कीजिए। मैंने उनके ज़ाती इस पे बात नहीं किया हूँ। ज़ाती इसमें बात करना है तो बहुत से कुछ चीज़ें हैं। उनका बंगला भी इल्लीगल है डीपी रोड पे, मैंने वो बात नहीं किया हूँ। मैंने बात किया हूँ जो सरकारी प्लॉट सरकार ने कानून बनाया है वो प्लॉट हैंड ओवर का, तो आप बिल्डिंग बनाने की सिफारिश क्यों की?